वेलकम टू इजी लर्निंग होम साइंस। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोनोपॉज पढ़ेंगे, मेनार्की पढ़ेंगे, स्पर्म पढ़ेंगे, ओवम पढ़ेंगे, किसका क्या काम होता है ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में हम पढ़ेंगे शुक्राणु में स्पर्म में क्या अंतर होता है। तो मेरे इस चैप्टर से इतना अच्छा बेनिफिट उठाने के लिए, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही बेनिफिट मिलता रहे, तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। सबसे पहले तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तीनों चीज़ें एक साथ कर लीजिए, फिर हम लोग अपनी आगे की क्लास आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंस्ट्रुएशन साइकिल की। जब एक लड़की में शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, जब उसका फिजिकल डेवलपमेंट कम से कम सब परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाती है, और एक तरह से देखा है तो उसकी मेच्योरिटी एडोलसेंस युवा अवस्था कहलाती है, तब उसमें क्या होता है, योनि मार्ग से एक रक्त का स्राव होने लगता है, जो हर मंथली एक टाइम पर अपनी एक निश्चित अवधि पर आता है। उसी को हम रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मासिक धर्म प्रारंभ होने का अर्थ यह होता है कि स्त्री की प्रजनन इंद्रिय रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि वो एक नया जायगोट, एक नया जीव उत्पन्न कर सके। समझे? तो ये सब कब से क्रिया शुरू हो जाती है? कोई इसकी अवधि तो होती होगी। क्या अवधि होती है? 11 से 13 वर्ष। 11 से 13 वर्ष की अवधि होती है। मंस्ट्रुएशन साइकिल की हम लोग बात करें, 11 से 13 से वर्ष की अवधि होती है। बच्चे आजकल तो बहुत जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि लड़कों से जल्दी लड़कियां बड़ी दिखती हैं, इसीलिए कहा जाता है। उनमें फिजिकल डेवलपमेंट इतनी जल्दी से दिखने लगता है कि बच्चे समय से पहले ही आजकल बड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हमारी जलवायु का असर है, हमारे खान पान का असर है ना। तो अगर हम लोग पूछें तो जाति, हार्मोन्स, खान पान, इन सब का असर ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कारण बनता है। क्या होता है देखिए, असल में होता क्या है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक रक्तस्राव योनि से निकलता है। क्या होता है, श्लेष्मि झिल्ली में जब अधिक रक्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, या तो वो सूज जाती है। ठीक है, या तो उसमें वो सूज जाती है, और या उसमें रक्त बहुत सारा अगर जमा हो जाएगा, जैसे बहुत ज़्यादा फ्लो से निकलेगा तो वो सूज जाएगी, उसमें जमा हो जाएगा तो वो फट जाएगी। फट जाने से रक्तस्राव योनि से बाहर आ जाता है। क्या होता है, रक्तस्राव योनि से आ जाता है, और परिपक्व अंडाणु उसमें से निकल जाता है। अगर इसी बीच उससे शुक्राणु मिल जाता है, अगर इसी बीच उससे शुक्राणु मिल जाता है, तो एक नया जीव उसमें गर्भधारण हो जाता है, जायगोट की स्थापना हो जाती है। ये बात आपको समझनी है। अब अगर हम पूछे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का दो, अगर जैसे आ रहा है 2 मंथ में, तो उसके बीच का टाइम क्या होता है? 2 मासिक धर्म के बीच का टाइम क्या होता है? 24 होता है ना। 24 होता है, 28 होता है, 30 दिन की अवधि बीच की कहलाती है। अब हर लड़कियों का मासिक धर्म में अलग अलग होता है। किसी के सब नॉर्मल ही रहता है, किसी की बहुत बड़ी पीड़ा होती है, जलन होती है, कमर में दर्द होती है, पैर एकदम कमजोरी लगने लगती है ना, उल्टी आना, ब्रेस्ट का भारी होना, ये सब हो जाता है। क्या होता है, मासिक धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन अंड ग्रंथियों में होता है। किस में होता है? अंड ग्रंथियों में। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि ओवरी जो होती है, हम लोगों ने पिछले पढ़ा है। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं इसकी आंतरिक संरचना भी आपको बता दूंगी। हम लोगों ने ओवरी के बारे में पढ़ रखा है कि बादाम के आकार की होती है, पेल्विक कैविटी में दोनों ओर एक एक स्थित होती है, और इसकी रचना जो होती है तंतुमय उत्तक की तरह होती है। ठीक है ना, और इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। इतना हमने ओवरी के बारे में पढ़ रखा है। इसका काम क्या होता है ओवरी का? अंडाणु का उत्पादन करना, मासिक धर्म पर नियंत्रण, और प्रजनन हार्मोन स्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करना। स्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करना, ये हमने ओवरी के काम पढ़े थे। अब इसे हमने ओवरी का क्यों बताया? क्योंकि इसी से अंडाणु निकलता है। अगर उतने बीच में शुक्राणु मिल जाता है तो गर्भाधान हो जाता है। ठीक है, और गर्भाधान होगा तो मासिक धर्म क्या होता है? बंद हो जाता है, क्योंकि जो अंदर रक्त होता है वो जमा होके उसका पोषण करने लगता है नए जीव का। ठीक है बच्चों, ये अवधि कम से कम 40 से 45 तक इसकी नॉर्मल टाइम है कि चलेगा, मासिक धर्म हर मंथ आएगा। लेकिन किसी किसी का 50 साल भी होता है। मैंने कहा ना, खान पान, जलवायु, वातावरण, जाति, हार्मोन, ये सब से प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
अंडवाहिनियों में होते हैं, रक्त संचार बढ़ने से ग्रंथियाँ फूल जाती हैं, अभी मैंने आपको बताया सूज जाती हैं। कुछ समय के बाद इसमें से अंडाणु निकलता है, अंडवाहिनी नलिकाओं में आ जाता है और वो परिपक्व हो जाता है। इस प्रक्रिया में अगर शुक्राणु का सेवन होता है, देखिए वही बात है, ये किताबी बात है और इससे पहले मैंने आपको समझाया कि परिपक्व अंडाणु के निकलने से पहले अगर शुक्राणु का संयोग होता है तो गर्भधारण हो जाता है। अब अगर मासिक चक्र की हम बात करें कि किन बच्चों में परेशानी होती है कि वो पीड़ित हो जाते हैं, तो क्या होता है, हार्मोन्स में असंतुलन होता है, उनके संतुलित खान पान में पौष्टिक भोजन उन्हें नहीं मिला हो शुरू से, ठीक है ना, शारीरिक क्रियाशीलता में कमी हो, एनीमिया हो या संवेगात्मक रूप से वो क्या कहते हैं असंतुलित हो, अंड ग्रंथियों में कमी हो, प्रजनन जो उनके अंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो उनका, वो अंदर से कमज़ोर हो, है ना, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास ढंग से ना हो पाया हो, उनकी बनावट, प्रजनन अंगों की बनावट दोषपूर्ण हो, ये सब कारण होते हैं दर्द के। और बहुत तकलीफ हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको कोई बीमारी ना समझा जाए, ना इससे चिढ़ा जाए। इसमें बस क्या होता है, शुरुआत होने पे जैव की परिपक्वता आती है। तो स्त्रियों को इसीलिए सहन करने की बताया गया कि इनमें अद्भुत क्षमता होती है जो आदमियों में नहीं होती है। 11-13 साल से वो परिपक्व हो जाती हैं, हर चीज़ को सहन करने के लिए आगे से आगे रहती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अगर बात करें शुक्राणु और अंडाणु का परिपक्वीकरण, देखिए सब वही चीज़ है कि परिपक्व अंडाणु से शुक्राणु मिल जाएगा तो गर्भधारण हो जाता है, नहीं होगा शुक्राणु तो अंडाणु मासिक धर्म के रूप में निकल जाएगा। और अगर परिपक्व हो गया, जाइगोट बन गया, तो अंदर उसका उसी रक्त से पोषण होना शुरू हो जाता है। सीधी सी कहानी यही है। अंडाणु अंडाशय से विकसित होता है। कहाँ होता है अंडाणु विकसित? अंडाशय में होता है। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक होती है, मतलब ओवरी, ठीक है। अंडाशय में कई अंडाणु एकत्र होते हैं, किंतु इनमें से केवल एक ही होता है जो मासिक धर्म के लिए क्या होता है, परिपक्व होता है। अंडाणु और शुक्राणु के सहयोग से गर्भाधान का पूरा प्रोसेस होता है। शुक्राणु का निर्माण पुरुष में अंडाणु और स्त्री की डिम्ब ग्रंथियों से अंडाणु निकलता है, तो काल में ये अपरिपक्व होते हैं। बाहर आने के बाद ये परिपक्वता को प्राप्त कर संयोग करने के योग्य हो जाते हैं। शुक्राणु अंडाणु में होने वाले सभी परिवर्तनों को मैचुरेशन कहा जाता है, परिपक्वीकरण कहा जाता है। तो आप लोग समझे, वही बात ये बार बार किताब कह रही है आपकी कि अगर जैसे अंदर मासिक धर्म आना आपका बंद हो गया तो क्या होगा, एक नए जीव का, उसी में अगर शुक्राणु भी मिल गया, उसी के सहयोग से गर्भधारण हो गया, गर्भधारण हो गया तो जो आपका मंथली पीरियड आता है वो बंद हो जाएगा। कि बंद हो गया क्या होगा, वो अंदर ही अंदर पोषण देगा, उस नए जीव को पोषण देगा। इसी में प्लाजेंटा बनता है ना, कॉर्पस लुटियस होता है, जब तक प्लाजेंटा नहीं रहा कॉर्पस लुटियस उसका पोषण करता है। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी, आप इसको इजी वे में समझिए। किताब में तो देखिए मैंने इसीलिए पढ़ के भी आपको सुनाया कि किताब की लैंग्वेज में वही लिखा है, लेकिन इसको इजीली कैसे समझा जाता है। तो हमारे टॉपिक का ही नाम है, हमारे चैनल का ही नाम है इजी लर्निंग होम साइंस। अच्छा, अब अगर हम लोग पूछें कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। क्या होता है, क्रोमोसोम्स का भी होता है। जो हमारी संपूर्ण प्रक्रिया होती है ना, न्यूक्लियस पे होती है। क्या होती है, न्यूक्लियस में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन तंतु का जाल होता है। कैसा, क्रोमेटिन तंतु का। हमारे अंदर जो केंद्रक होता है उसमें क्रोमेटिन तंतु का जाल होता है, जो ये जाल डोरी की जैसा होता है। किसकी तरह होता है, डोरी की तरह। और जब ये टूटता है तो कई टुकड़ों में टूट जाता है, एक डोरी का रूप लेता है। उसके बाद ये कई कई उसके टुकड़े हो जाते हैं, और इन टुकड़ों को ही हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो पूरा प्रोसेस है तो न्यूक्लियस के पे हो रहा है, केंद्रक पे हो रहा है हमारे, है ना। कई महत्वपूर्ण बात है। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन तंतु होते हैं। क्रोमेटिन तंतु का पूरा एक जाल होता है जो डोरी के रूप में होता है, और डोरी के रूप जो ले लेता है उसके बाद उसके कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम लंबाई की ओर 2 भागों में टूट जाता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव में चले जाते हैं। क्रोमोसोम का एक समूह उत्तरी और समूह दक्षिणी ध्रुव में एकत्र होता है। ये समूह केंद्रक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये समूह
केंद्रक का कार्य करते हैं और इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। हम लोग कहते हैं ना 46 23 जोड़े, तो ऐसे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। और हमारे में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। जोड़े कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। उसमें से एक जोड़ा अलग होता है, तो कितने हो गए? 22। कोशिका में कुछ समय के बाद वृद्धि होने के बाद क्रोमोसोम एक बार फिर से विभाजित होते हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी ही रहती है और ज़्यादा नहीं बढ़ती करती है, उतना ही रहता है, ठीक है ना। और इस विभाजन को रिप्रोडक्शन डिवीज़न कहते हैं। जब इसकी संख्या क्रोमोसोम की आधी रह जाती है, मतलब 23 हो जाती है, 46 की 23 हो जाती है, आधी रहती है, इस विभाजन को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन डिवीज़न कहते हैं। शुक्राणु अंडाणु के सहयोग के लिए पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इतनी, और जब पीरियड पहली बार आता है लड़की को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनार्की। क्या कहते हैं? मेनार्की, जब पहली बार आता है। जब पीरियड बंद होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोपॉज, ठीक है। और इस साइकिल को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो हम लोगों ने जितना मैंने आपको बताया था, मेनार्की, मेंस्ट्रुएशन, मोनोपॉज, स्पर्म और ओवम का परिपक्वन, गर्भधारण, इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे गर्भाधान, निषेचन, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अंडाणु शुक्राणु में क्या अंतर होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कल हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, बराबर बने रहिए। गर्भधारण से आपके कुछ नहीं 4 क्वेश्चन आते हैं, और 4 क्वेश्चन अगर आ गए तो 4 चौक 16 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं नहीं गए हैं, मेरा विश्वास है। पेपर बहुत पास आ गया है, आप लोग ऐसी गलती मत करिए, ठीक है। और आप लोग अच्छा एक बार बताइए, एल एच और FSH हार्मोन किसका रूप होता है और कहाँ से निकलता है, ठीक है। आप लोग बताइए LH और FSH हार्मोन क्या है, किसका रूप है, ठीक है, और कहाँ से निकलते हैं। कल इसका आंसर आपको मैं इसी वीडियो में दूंगी। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।